नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, 126 साल पहले जहां नहीं थे एक भी सिख, कैसे बन गया वो खालिस्तान का सबसे बड़ा गढ़। आज से करीब 126 साल पहले कनाडा में एक भी सिख व्यक्ति नहीं रहता था। फिर क्या हुआ जो ये देश सिखों का दूसरा घर बन गया और फिर धीरे धीरे खालिस्तान का गढ़ भी बन गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की। जी हाँ दोस्तों, कनाडा जहां 126 साल पहले एक भी सिख व्यक्ति नहीं रहता था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा सिख आबादी वाला देश बन गया। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, आज जब हम कनाडा की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा सिख इसी देश में बसे हैं। ये सिख आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 126 साल पहले इस देश में एक भी सिख व्यक्ति नहीं रहता था। फिर क्या हुआ जो ये देश सिखों का दूसरा घर बन गया और धीरे धीरे फिर खालिस्तान का गढ़ भी बन गया। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर शुरू हुए दो देशों के बीच का विवाद किस मुकाम तक पहुंचेगा, इस पर फिलहाल कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है कि रिश्ते एक बार फिर से बेहतर होंगे। दोस्तों, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि कनाडा और भारत दोनों बहुत अच्छे रिश्तों के साथ मित्र देश हुआ करते थे। दोनों की मित्रता के पीछे कई कारण थे, जिसमें भारतीयों की बड़ी संख्या का कनाडा में होना भी एक बड़ा कारण था। लेकिन जब इस बड़ी संख्या में से कुछ लोगों ने भारत की अखंडता को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो भारत की सरकारों को भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। जब कनाडा की सरकार ने भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करने के स्थान पर उन्हें संरक्षण देते हुए अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया तो दोनों देशों के संबंधों के बीच में दीवार खड़ी हो गई। दोस्तों, शुरुआत होती है 126 साल पहले, यानी 1897 से, जब ब्रिटिश आर्मी में रिसालेदार मेजर केसर सिंह कनाडा जाकर बस गए। 1980 तक ये कुनबा बढ़कर 35,000 तक पहुंच गया। इसके बाद कई गुना रफ्तार से आज 7,70,000 पार कर गया। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिसालेदार मेजर सिंह को कनाडा में बसने वाला पहला सिख माना जाता है। दोस्तों, केसर सिंह हांगकांग रेजिमेंट के उस ग्रुप में शामिल थे जो 1897 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाने वैंकूवर पहुंचा था। इस इवेंट के बाद मेजर साहब जब वापस भारत लौटे तो उन्होंने लोगों को बताया कि कनाडा नाम की एक शानदार जगह है जहां पर कई तरह के अफसर मौजूद हैं। इसी के बाद शुरू होता है सिलसिला अफसरों की तलाश में भारत से कनाडा का। मेजर साहब के बाद कुछ ग्रामीणों का एक दस्ता कनाडा पहुंचता है, जिसमें ज्यादातर लोग सेना से रिटायर्ड सैनिक और मजदूर थे जो काम की तलाश में वहां पहुंच गए। फिर क्या था, भारत से कनाडा जाने का रास्ता खुल चुका था और अगले 10 साल के अंदर वहां बसने वाले भारतीयों की संख्या 2000 पहुंच गई। कनाडा की मीडिया में इसे हिंदू इन्वेजन के नाम से जाना गया। शुरुआती दिनों में कनाडा जाने वाले लोगों में अधिकतर पुरुष हुआ करते थे जो काम की तलाश में वहां जाते थे। शादी के बाद वो भारत वापस आते और फिर बीवी बच्चों को छोड़कर वापस कनाडा जाया करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा और 28 अगस्त 1912 को कनाडा में पहले भारतीय बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम हरदयाल सिंह था। इसके बाद वर्ष 1919 में इंपीरियल बार कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों और औरतों को कनाडा में बसने की अनुमति मिल गई। दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और कनाडा में भारतीयों के अधिकार बढ़ते रहे। वर्ष 1947 में कनाडा में सिखों को वोटिंग का अधिकार मिल गया और 65 साल के ऊपर के माता पिता को भी कनाडा लाने की छूट मिल गई। इस निर्णय के बाद कई सिख परिवार वहां शिफ्ट हो गए और ये सिलसिला आज भी जारी है। कनाडा की सरकार में आज सिखों की बड़ी भूमिका है।
दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा की सरकार में आज सिखों की बड़ी भूमिका है। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा सिख देश है। दोस्तों आपको बता दें जहां भारत में कुल जनसंख्या का 1.7% सिख आबादी रहती है, जबकि कनाडा में ये आबादी 2.1% है। इस वक्त भारत के 13 लोकसभा सांसद सिख हैं, जबकि कनाडा में सिख सांसदों की संख्या 15 है। दोस्तों अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद पंजाबी कनाडा की तीसरी प्रमुख भाषा है। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने तो 2016 में यहाँ तक कह दिया था कि मेरी कैबिनेट में पीएम मोदी की कैबिनेट से ज्यादा मंत्री सिख हैं। दोस्तों अगर बात करें खालिस्तानी आतंकियों की, तो भारत में सन 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के शासन में खालिस्तानी आतंक को कुचलने के डर से तमाम खालिस्तानी आतंकी देश छोड़कर भाग गए, जिसमें से ज्यादातर लोग कनाडा में शिफ्ट हुए। वहां की सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण भी दिया गया। उन्होंने वहां अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिसके चलते कनाडा खालिस्तान का गढ़ बन गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।